हेलो विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम देखते हैं 10th क्लास के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न यानी छठा प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए कोई वृत्त है और इस वृत्त के बिंदु ए से जो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक कोई स्पर्श रेखा खींची गई है जो 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो वृत्त की त्रिज्या को हमने ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, यानी इसकी जो त्रिज्या है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ये बिंदु ए है और ये बी है। हल देखते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें हम देखते हैं। देखो, ये 90 डिग्री का होगा। एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री क्यों है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात ये क्या बनेगा? हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यदि ये 90 का है तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। यानी ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ए ओ 5 सेंटीमीटर दिया है और जो ए बी है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, और बी ओ जो त्रिज्या है इसको हमने ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बी ओ स्क्वायर, 25 में से 16 गए तो 9 बचेंगे, बी ओ स्क्वायर यानी 3 बी ओ। तो जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई? वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि दो ऐसे वृत्त हैं जो जिनका केंद्र एक ही है। मान लीजिए एक ये वृत्त है और एक वृत्त इसके बाहर खींचा गया है जिसका सेंटर सेम है, यानी इन दोनों का जो केंद्र है वो ओ ही है। इसके लिए इन्होंने क्या दिया है कंडीशन, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी जो बड़ा वृत्त है, यानी ये इसकी जो जीवा है ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने क्या करना है, इसको ओ मान लो, ए बी और सी। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्या बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं। बहुत ही आसान है। एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यही लिख देंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज ए सी ओ में वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? ओ ए वर्ग हो गया, ओ ए का वर्ग यानी ये कर्ण है, इक्वल टू ओ सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। तो ओ ए कितना है? 5 है। ओ सी कितना है? 3 है। और ए सी को हमने क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग 25 हो गया और इसका वर्ग 9 होगा, जो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हो गया ए सी स्क्वायर। 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 16। और इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 बराबर ए सी, यानी ए सी की लंबाई कितनी है? 4 है। और ये भी कितनी होगी? 4, क्योंकि किसी भी वृत्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा होती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो वह इसको समविभाजित करती है। हमने इसको प्रमाणित पहले ही कर चुके हैं। तो ए सी इक्वल टू बी सी, अर्थात ए बी इक्वल टू
AC प्लस BC यानी इन दोनों का जोड़ 4 जमा में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, वो उसको देखते हैं। 8वां प्रश्न संख्या 8 है, एक वृत्त के परिघत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति दी है, तो सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं, इसी की तरह वृत्त बनाएंगे। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के चारों ओर ये कोई चतुर्भुज खींचा गया है। इस तरीके से कोई चतुर्भुज खींचा गया है, यानी इसको टच करता है, सभी जगह पर टच करता है, यानी स्पर्श रेखाओं से बना है। इसके जो पॉइंट्स हैं उनको ले लेते हैं। ABCD, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। अब इनके जो स्पर्श बिंदु में दे रखे PQRS, PQRS। तो सबसे पहले तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में देखते हैं कि दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है? एक वृत्त के परिघत, वृत्त के परिघत चतुर्भुज ABCD दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। AB प्लस CD इक्वल टू AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। ये हमने प्रूफ करना है, तो बिल्कुल ही आसान है। प्रमाण देखते हैं इसका। देखो इसमें हम देखेंगे AP इक्वल टू AS होगा, AP इक्वल टू AS होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो बाहर बिंदु से खींची जाती हैं वो समान होती हैं। अब DR इक्वल टू DS होगा, AP इक्वल टू AS होगा और BP इक्वल टू BQ होगा, BP इक्वल टू BQ होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और अब यहाँ से देखेंगे DS इक्वल टू DR होगा, DR इक्वल टू DS होगा और RC या CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ होगा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ पर सभी के लिए एक ही लाइन आएगी। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। अब हम इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो देखो क्या होगा, AB AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब देखो AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे, AB और DR प्लस CR को हम क्या लिखेंगे, CD या AD इक्वल टू AS और ये DS, इन दोनों को क्या लिखेंगे हम, DA या AD प्लस अब बच गया क्या, BQ और CQ को हम क्या लिखेंगे, BC। यही हमने सिद्ध करना था। इति सिद्धम।
तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपने मेरे द्वारा समझाए गए आज तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि अच्छे से समझ लिया, वीडियो मेरे आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कल यानी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।